में आपका स्वागत है। मैं अनिल सबराज। देखिए, जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर विधानसभा के बाहर और विधानसभा के अंदर जोरदार हंगामा हुआ है और एक विधायक एक दूसरे को धक्का मुक्की भी करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा परिसर में विधायकों में झड़प हुई। वक्फ अधिनियम पर चर्चा की मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही रोक दी गई, स्थगित कर दी गई। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में लगातार तीसरे दिन भी हंगामा हुआ क्योंकि JKNC विधायकों ने वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा की मांग की। जम्मू और कश्मीर विधानसभा सत्र 2025 पर जम्मू और कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने कहा कि हमने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। अविश्वास प्रस्ताव सफल होना चाहिए। वहीं जम्मू और कश्मीर विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने कहा कि देश में कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं जो धार्मिक भावनाओं के आधार पर कुछ क्षेत्रों में अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो घटना सामने आई है वो भी उसी का भाग है, अन्यथा ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग वक्फ संशोधन विधेयक से खुश हैं। हमारी गुजारिश है, हमने एक एडजर्न मोशन लाया है पिछले 3 दिन से। आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि इस पे हमें अलाउ कीजिए। आपने रूलिंग दे दिया, ये अलाउ नहीं होगा, लेकिन आप इसके साथ अपने डिस्कशनरी पावर उसको इस्तेमाल करके इस हाउस में आप इजाजत दे सकते हैं। कोई तूफान नहीं आएगा अगर आधा घंटा पर यहाँ लोग बोलेंगे, इस पर अपनी राजधानी करेंगे। हमारे साथ इस बिल की जो एक्ट बना है मुसलमानों के साथ क्या नाइंसाफी हुई है उस पर बात करेंगे। आप और हाउस चलेगा सर अगर आप इजाजत देंगे। और ये लोग ड्रामा कर रहे हैं, ये लोग ड्रामा कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान करके क्या कहते हैं वोट हासिल करना चाहते हैं। इनको नहीं, इनको क्या अनएम्प्लॉयमेंट से 10 साल पहले 10 साल आपकी हुकूमत थी, 10 साल आप लोगों ने यहाँ हुकूमत किया, कितने बेरोजगारों को रोजगार दे दिया जरा बताइए खुदा के लिए, जरा बताइए। अब आप एक जरूर मोशन लाते हो आज और लोगों को ये दिखा रहे हो लोगों के हक में है, नहीं है। आप लोगों ने इस रियासत को तहस किया है, आप लोगों ने इस रियासत को खत्म किया, आपने इसका स्टेटस छीना। I adjourn the house till 1 PM। 1 बजे तक हाउस को मैं एडजॉर्न करता हूँ। मीटिंग को क्या करना है, हमने असेंबली में देखना है। जी सर, जिस तरीके से कल भी आपकी डिमांड थी कि स्पीकर साहब को जो है वो चेंज करें। नहीं, हमने देखिए 2 बातें। हमने बोला या तो वो टेम्परेरीली अपने कमरे में जाए, जब तक मुबारक गुल साहब जो सेकंड सीनियर मोस्ट हैं तो या तो वो टेम्परेरीली वहां जाएं और
तब तक मुबारक साफ करके हमारा काम हो जाएगा। नहीं तो हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया है। तो अगर वो परसिस्ट करते हैं कि नहीं मैंने नहीं करना है, तो मुझे लगता है नो कॉन्फिडेंस मोशन शुड बी सक्सेसफुल। जिस तरीके से देखिए, कुछ ऐसा एलिमेंट, कुछ ऐसा तत्व देश में अभी मौजूद है जो धार्मिक भावनाओं के आधार पे कुछ क्षेत्रों में अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहा है। और कल जो मुर्शिदाबाद में घटना सामने आई है वो भी उसका एक हिस्सा है, एक भाग है। अन्यथा अधिकांश लोग, मैक्सिमम मेजॉरिटी जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो इस वक्फ अमेंडमेंट बिल से खुश हैं। उन्होंने इसमें खुशियां भी मनाई, लेकिन ऐसा तत्व जो इसको एक बहाना ढूंढता है, बहाना बनाता है अशांति पैदा करने का, वो इसमें अभी इन्वॉल्व है, मुलव्वस है। ऐसे मुद्दों को लेके धार्मिक भावनाओं को उत्तेजित करना, जो मुझे लगता है कि ये असफल हो गए हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र में जबरदस्ती इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देके ये लाइमलाइट में रहना चाहते हैं। ये खबर में बढ़ेंगे। गुजरात में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति AICC का सत्र चल रहा है और इसमें कई दिग्गज, कांग्रेस के कई दिग्गज सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता की भी मौजूदगी है। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अखिल भारतीय कांग्रेस समिति AICC सत्र में भाग लेने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक पहुंचे। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस संविधान के रास्ते पर चली और आगे भी चलेगी। बीजेपी शुरू से ही संघ, जनसंघ और हिंदू महासभा के दिनों से संविधान के खिलाफ रही है। आज भी वे इसके खिलाफ हैं। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद के रास्ते से आज़ादी मिली। इन्हीं के रास्तों से देश में हमेशा दिशा मिली है, आगे भी दिशा मिलेगी। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि आज टैरिफ को लेकर जो आर्थिक संकट आया है उसको लेकर सरकार चुप है। मध्यम वर्ग के लिए गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया, पेट्रोल और डीजल में कोई राहत नहीं है। लोगों के अधिकार की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को सुधारना हमारा उद्देश्य है। प्रधानमंत्री को ये समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस ने हर वर्ग के संतुष्टिकरण का काम किया है, तुष्टिकरण का काम कभी नहीं किया। उस दिन शायद उनको सरकार चलाना आ जाएगा। कांग्रेस संविधान के रास्ते पे चली, आगे भी चलेगी। भारतीय जनता पार्टी शुरू से, संघ के दिनों से, जनसंघ के दिनों से, हिंदू महासभा के दिनों से संविधान के खिलाफ रही, आज भी खिलाफ है। सर, जो 2 पन्नों का प्रस्ताव कल कांग्रेस ने पास किया हमारे सरदार के नाम से, इस प्रस्ताव का क्या ऑब्जेक्ट कांग्रेस पार्टी मानती है? क्या सरदार पटेल के विचार के माध्यम से भाजपा से सत्ता वापस? सरदार महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, इन्हीं के रास्ते से आजादी मिली है और इन्हीं के रास्ते से देश को हमेशा दिशा मिली है, आगे भी मिलेगी। कल आपने सर देखा मुर्शिदाबाद में भयंकर पथराव हुआ है, पुलिस और वक्फ बिल के विरोध में जो प्रदर्शनकारी, जो मकसद भारतीय जनता पार्टी का था, हमेशा से था, कैसे समाज में भेद पैदा करने, विवाद पैदा करने, उसमें वो सफल होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन विश्व नवाकार महामंत्र दिवस है, इसको लेकर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ कहा है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि जैन धर्म हमें खुद को जीतने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नवाकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नवाकार महामंत्र कहता है कि स्वयं पर विश्वास करो, स्वयं की यात्रा शुरू करो। दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन भीतर है। नकारात्मक सोच, अविश्वास, वैमनस्य, स्वार्थ ही वो शत्रु है जिन्हें जीतना ही असली विजय है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि जैन धर्म हमें बाहरी दुनिया नहीं बल्कि खुद को जीतने की प्रेरणा देता है। नवकार महामंत्र कहता है, स्वयं पर विश्वास करो, स्वयं की यात्रा शुरू करो। दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन भीतर है। नकारात्मक सोच, अविश्वास, वैमनस्य, स्वार्थ, यही वे शत्रु हैं जिन्हें जीतना ही
असली विजय है। और यही कारण है कि जैन धर्म हमें बाहरी दुनिया नहीं, खुद को जीतने की प्रेरणा देता है। भाइयों बहनों, इस शरीर का जन्म गुजरात में हुआ, जहां हर गली में जैन धर्म का प्रभाव दिखता है। और बचपन से ही मुझे जैन आचार्यों का सानिध्य मिला। साथियों, नवकार महामंत्र सिर्फ मंत्र नहीं है, ये हमारी आस्था का केंद्र है। हमारे जीवन का मूल स्वर, और इसका महत्व सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, ये स्वयं से लेकर समाज तक सबको राह दिखाता है। जन से जग तक की यात्रा है। इस मंत्र का प्रत्येक पद ही नहीं, प्रत्येक अक्षर भी अपने आप में एक मंत्र है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भव्य भस्म आरती होती है। ऋषि को लेकर उज्जैन के किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर पवित्रानंद नीलगिरी महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में शामिल हुई। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर पवित्रानंद गिरी ने कहा कि आज की सुबह सबसे अच्छी सुबह है, क्योंकि अभी अभी भस्म आरती पूर्ण हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा युवा आज सनातन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज हम महाकाल नगरी में बाबा महाकाल के चरणों में खड़े हैं। ओम नमो नारायण। आज की सुबह मेरे लिए और मेरे पूरे उज्जैन वासियों के लिए और मेरे मध्य प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए सबसे अच्छी सुबह है, क्योंकि अभी अभी भस्म आरती जब खत्म हुई है और हम सभी लोग मंदिर में हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा जो सनातन है, हमारा जो प्रयाग का कुंभ था, उसमें पता चला कि हमारे सनातन में जितने ज़्यादा यूथ है वो आकर्षित हो रहे हैं। और आज की भस्म आरती देखिए, कितने सारे हमारे जो इस देश के नौजवान हैं, इस यूथ हैं, ये सनातन से जुड़ रहे हैं। और सनातन से बड़ा कोई धर्म हमारे विश्व में और हमारे देश में नहीं है। आज हम जितनी कामनाएं करते हैं, जितने पाठ करते हैं, जितनी हमारी संस्कृति, हमारे वेद पुराण, ये सभी सनातन से जुड़े हैं। और आज हम महाकाल नगरी में, अवंतिका नगरी में हम आज एग्जैक्ट महाकाल के चरणों में खड़े हैं। और यहीं से हम सबको विनती करते हैं कि सनातन के साथ चलो, सनातन के साथ आओ। और सनातन से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हर किसी के दिल में जैसे हम लोग श्री राम बोलते हैं, वैसे ही जय सनातन के बारे में हम चर्चा करें, हमारे वेद पुराण पढ़े और हमारे महाकाल बाबा, हमारे रामायण महाभारत के बारे में जाने और हमारी जो सनातन संस्कृति है उसे आगे ले जाए। जय श्री महाकाल, जय हो। ओम नमो नारायण, जय हो। मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, परमाणु क्षेत्र को लेकर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परमाणु क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोल दिया। जम्मू कश्मीर में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उधमपुर में हिमालय उच्च वायुमंडलीय और जलवायु अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परमाणु क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोल दिया है। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए के परमाणु मिशन की भी घोषणा की गई है। न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हमने टारगेट रखा कि सन 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी पैदा करेंगे,
ताकि आने वाले समय में जैसे मोदी जी ने कहा कि सन 2070 तक हिंदुस्तान नेट जीरो हो जाएगा, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी की एक प्रमुख भूमिका रहेगी। और उसके लिए चूंकि अभी अगर हमें भौगोलिक स्पर्धा करनी है तो भौगोलिक मापदंडों के मुताबिक चलना होगा। इसीलिए उसको मोदी जी ने एक बड़ा साहसी निर्णय लिया जो केवल वही ले सकते थे, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर इन द पार्लियामेंट ऑल्सो ही हैज द कैपेसिटी टू ब्रेक द टैबूज ऑफ द पास्ट। तो उन्होंने न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया है और उसके लिए अलग से 2000 करोड़ रुपए का न्यूक्लियर मिशन, आरंभिक तौर पर 20,000 करोड़ रुपए का न्यूक्लियर मिशन भी घोषित किया है। बहुत हद तक आपदाएं टालने की भी संभावना बनती है और उसके लिए प्रिपेयर्डनेस, उसकी अगर आपदा कुछ ऐसी है कि जो शायद पूरी तरह से टलने लायक ना हो, कुछ ऐसी प्रगति, तो उसके लिए किस प्रकार से पहले से ही व्यवस्था करनी, बंदोबस्त करना, रोकथाम करना, उसमें भी हमें मदद मिल सकती है। मुझे लगता है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी अभी और इस तरह की कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यहाँ पहली बार आजमाए जा रहे हैं, इससे पहले केवल स्विट्जरलैंड में। बिहार में इसी साल चुनाव है और चुनाव को लेकर वार पलटवार का तो दौर शुरू हो गया है और इसी बीच राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम सभी लोगों के लिए मिलजुल कर काम कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने कहा कि हम सभी मिलकर और साथ में काम कर रहे हैं। यह लड़ाई समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने की है। राहुल गांधी कह रहे हैं, उनका बयान आया है कि हम दलित, मुस्लिम और अल्पसंख्यक में रह गए, हमसे ओबीसी कोर वोटर छूट गए। हम लोग सब लोगों के लिए मिलकर काम करेंगे और जो बैक वेंचर ऑफ द सोसाइटी, जो समाज के अंतिम पैदान पे खड़ा समाज है, उनको मुख्य धारा में लाने की लड़ाई है। ये तो बात है और थोड़ी कोई बात है। तो हम लोग सब लोग मिलकर के, राहुल जी हो, हम लोग सब लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े। टैरिफ को लेकर देश भर में चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि अमेरिकी टैरिफ के प्रभावों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि हम द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा और साथ ही उन्होंने कहा कि फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच तय हुआ था। हमने कई बैठकें की जो सभी सही दिशा में आगे बढ़ रही है। मैं देश भर के व्यापारियों को आश्वस्त कर सकता हूं कि हम भारत के सर्वोत्तम हितों को सबसे आगे रख रहे हैं। हमारा द्विपक्षीय व्यापार समझौता अर्थव्यवस्था को विकसित भारत 2047 की ओर ले जाएगा। We are working on a bilateral trade agreement as was decided between Prime Minister Modi and President Trump in February. We have had a series of engagements. All of them are going well in the right direction. Obviously, we are covering a very wide array of subjects, a very wide array of products, and I can assure business persons across the country that we are keeping the best interests of India at the forefront of our discussions. India first is our mantra, is our guiding principle, and our bilateral trade agreement with the United States of America will power the economy towards Viksit Bharat 2047. So, WAF amendment bill finally came into the force. Congratulations for that. What will you say about it? I think it's a wonderful move. Waqf is created by a Muslim. Waqf is created by a Muslim for the benefit of the poor, the needy, or the Islamic religion. It's a very pious motive. Over the years, many instances have come to light where the administration of these waqfs, which are very akin to a trust, was not being carried out to meet the noble objectives behind creating the waqf in the first place. The 2013 amendment brought in by the Congress-led UPA actually made things worse. They introduced elements
which were completely against the well-being of the poor Muslims. It opened the doors for massive misuse of the Waqf boards, and Waqf boards are not religious in nature, they are more in the nature of an administration of the Waqfs for the welfare or for the purposes for which the Waqf is created. The job of a Waqf board is akin to a charity commissioner's job, to administer and make sure that the objectives of the Waqf are being met. And I think by the amendments that Parliament has passed in both houses during the last session, will finally bring justice to the Muslim community at large. It will ensure an orderly management for charitable purposes, for religious purposes of the Waqfs, and will ensure that the objectives by which Waqf was created are finally achieved, and will give a lot of relief to many sections of the Muslim community. You are already seeing the Bohra Muslims, the Aga Khanis have all expressed great satisfaction at the amendments. We have already seen different sects from within the Muslim community happy at the amendments. We believe this will be a great move to support the Pashmanda Muslims. People from all other religions like Christians, Jains, Buddhists are heaving a sigh of relief from the atrocities that the misuse of the 2013 amendments was causing, and this will also ensure a better future for all the poor people for whom these Waqfs are created. This will also ensure better management. इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।